Good morning, children. Today we start with the work, energy, and power. Work, what do you mean by the work? In physics, the definition of work is different from the normal life. हम लोग कोई भी काम करते हैं नॉर्मल लाइफ में तो कहलाता है कि वर्क है, कुछ भी। आप जैसे कि कोई चीज पढ़ रहे हैं तो भी कह रहा है भाई पढ़ रहा है, वो एक काम कर रहा है। आप कोई चीज उठाकर इधर से उधर रख रहे हैं तब भी कहलाता है वर्क। आप सोचते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वो वर्क कहलाता है। लेकिन फिजिक्स कहता है कि नो, दैट इज नॉट वर्क। वर्क इज दोज व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, देन ओनली वर्क इज सेड टू बी डन इन फिजिक्स। मतलब कि जिस डायरेक्शन में वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ देन वर्क इज सेड टू बी डन। एक कूली अपने सर पर बोझ उठाता है तो वो वर्क है, लेकिन कहता है कि इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, दैट इज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्यों? क्योंकि वो उस बोझ जो है उसका परपेंडिकुलर टू द अर्थ है और वो चलता है हॉरिजॉन्टल, सो नो वर्क फॉर द वेट, फॉर द your luggage. So you can't say कि according to the physics that is work. SI unit of work is joule and it is a scalar quantity. It may be positive, it may be negative. यानी कि आप जो वर्क करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क इज सेड टू बी डन। लेकिन अगर उल्टा डायरेक्शन में हुआ तो वर्क डन बट इट नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि आपने कोई चीज को पुश किया, अगर पुश उसी डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव वर्क हुआ, अगर उल्टा हो गया तो नेगेटिव वर्क हुआ, और अगर नहीं कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो जीरो वर्क डन हुआ। तो ये वर्क का डेफिनेशन है फिजिक्स में। और 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है और 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड अगर फोर्स जो है किसी एंगल पे लगाया जाए तो ये आपका कहता है कि हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगाया गया तो एफ डी कॉस थीटा फोर्स का आपका वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज एफ कॉस थीटा। फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ आपका एफ कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो देन देयर इज नो वर्क डन। ये हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो आपका यहाँ पे देखिए रेजिंग ऑफ द बॉक्स इज द वर्क डन, है ना, और ये होल्डिंग द बॉक्स इज रिक्वायर्ड एफर्ट बट नो वर्क डन। अगर पकड़े हुए हैं बहुत देर से, आप बैग लेके आप पटना आप अपने स्कूल से स्टेशन या अपने घर पैदल चले जा रहे हैं लेकिन वर्क डन नहीं हुआ, यही कह रहा है। यहाँ पे देखिए होल्डिंग आपका बुक दिखा रहा है कि होल्डिंग है तो आपका वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन अब आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन फोर्स है और 4 सेंटीमीटर आप डिस्प्लेसमेंट किए तो आपका वर्क डन हुआ। तो इस तरह का आपका एग्जाम्पल्स है। देखिए यहाँ पे ये बैग होल्ड कर रहा है लेकिन ये 90 डिग्री पे है इसलिए वर्क डन नहीं हुआ। ये एफ कॉस थीटा और डी डिस्प्लेसमेंट, तो डी एफ डी कॉस थीटा आपका वर्क डन हुआ। और ये आपका होल्डिंग की है और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो रहा है, खड़े हैं तो आपका वर्क डन नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ। यहाँ पे आपका वर्टिकल है तो यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन, सो आपका वर्क
डन नहीं हुआ। यहाँ सर्कुलर मोशन है, यहाँ भी वर्क डन हुआ है, यानी कि जितने भी प्लैनेटरी मोशन हो रहे हैं आपका ड्यू टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सर्कुलर मोशन हुआ है, तो वहां पे वर्क डन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग दिख रहा है कि वर्क डन का डेफिनेशन ही है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन हुआ। देख ये दिख रहा है आप लोगों को कि ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उसी डायरेक्शन, तो वर्क हुआ। यहाँ पे आपका फोर्स जो है वो ये बैक को ये पुश होल्ड ऑन किए हुए है और ये चल रहा है हॉरिजेंटली, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो आपका वर्क डन नहीं हुआ। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये आपका वर्क डन हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया, तो ये आपका नहीं हुआ। ये आपका उठा रहा है तो वर्क डन हुआ, और ये उठा के चल दिया, नो वर्क डन। ठीक है, ये आपका ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग अच्छे से देख लें ये कब वर्क हुआ और कब वर्क नहीं हुआ। ये आपका है। अब आपका एनर्जी, एनर्जी आप लोग जानते हैं एबिलिटी टू डू वर्क होता है ना। तो आपका और एनर्जी का यूनिट भी जूल हुई होता है, ये भी एसआई यूनिट जूल हुआ, और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, ये आप लोग को बता चुके। और कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी होता है किलोवाट आवर, और तुम लोग जानते हो बिजली की यूनिट जो होती है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60, और दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब है कि एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं हमारे संसार में, और एनर्जी कंजर्व होता है, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जस्ट लाइक सोल, जैसे आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वन बॉडी को करके दूसरे लाइफ में जाती है, उसी तरह से आपका एनर्जी भी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है। अब जरा सा हम देखें कि कितने फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो पहला फॉर्म हम लोग का मैकेनिकल फॉर्म, जो कि हम लोग के मैकेनिकल फॉर्म जो है आपका बहुत ज्यादा लाइफ में यूज होता है, हम लोग को महसूस होता है। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, मोशन और शेप, तो आप लोगों को ये जो है मैकेनिकल एनर्जी होता है। कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होता है, और इसको जियो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल या कन्फिग्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो शेप के कारण होता है, जैसे कि धनुष हुआ, गुलेल हुआ, ये सब आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट जो होता है वो सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। और जहां की आपका m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड v वेलोसिटी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा फॉर्म है हमारा जनरल, जो हम लोग लाइफ में एज यूजुअल देखते हैं, हीट एनर्जी ड्यू टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दोनों ही कंडीशन में होता है, यानी कि हीट इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सो हीट एनर्जी का फॉर्मूला दो होता है, एमएसटी एंड एमएल। एमएसटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, और मास इनटू लैटेंट हीट। तो ये आप दोनों, ये चेंज ऑफ स्टेट में हीट एनर्जी आप लोग का कैलकुलेट करते हैं, और ये जब टेम्परेचर चेंज करता है तब की स्थिति में है। तो ठीक है, और ये दोनों एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है थ्रू द कंडक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है VIT, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, एंड T टाइम, और V इंटू Q होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है I²RT और V²T/R। तो इस तरह से हमारे एनर्जी के बहुत सारे यूनिट हो गए। एक और यूनिट होता है आपका E इक्वल टू P इंटू T, यानी पावर इंटू टाइम, जो कि हम आगे जब पावर पढ़ाएंगे उसके बाद बताएंगे। वेयर P इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टाइम फॉर विच, T is the time for which current flow through the conductor, I current, and Q charge। अब है कि और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी हुआ,
साउंड एनर्जी हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, वाटर एनर्जी और हाइडल एनर्जी हुआ। विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी एक्चुअली ये दोनों एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी of the earth inside the earth। ओशियोथर्मल एनर्जी जो है आपका कहता है कि समुद्र में जो वाटर होता है उसका अपर लेवल और बॉटम का टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सो ये भी है। सन एनर्जी के बारे में तो आप जानते हैं, सोलर एनर्जी ये तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और कहा जाता है कि अर्थ पर से लाइफ का सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल यही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फूड एनर्जी आप लोग जानते ही हैं, खाने की एनर्जी, केमिकल एनर्जी तो हर जगह आप जानते हैं कि केमिकल चेंजेस होते हैं वहाँ एनर्जी का, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आप लोग इसके बारे में है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से एनर्जी कंजर्व होता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रूफ करने के लिए कि एक h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है और जो कि आपको फ्रीली फॉल करता है ड्यू अंडर ग्रेविटेशन, x डिस्टेंस पे आपका B पॉइंट पे पहुंचता है और कवर करके, और C पॉइंट पे उसका अर्थ सरफेस पे है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखो, ये आपका है, लेट ये मास है और ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, u इनिशियल वेलोसिटी एट a इक्वल टू 0 है, v फाइनल वेलोसिटी एट b है और vc एट फाइनल वेलोसिटी एट c है। अब जरा सा इसमें भी देख लें हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे एट ए क्या क्या होता है। एट ए पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो मैकेनिकल एनर्जी जो हो गया mgh प्लस 0 दैट इज mgh। अब हम लोग देखेंगे एट बी। एट बी ये चूंकि x डिस्टेंस कवर किया है तो जरा सा देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh माइनस एक्स और mgh माइनस mgx एंड आपका वेलोसिटी एट बी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग मोशन फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx और v स्क्वायर इक्वल टू u हम लोग का 0 है, सो u प्लस 2gx यानी 2gx हो गया। और तब हम लोग फिर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी और mgh माइनस mgx प्लस mgh। अब देख रहे हो एट ए भी mgh आया, एट बी भी mgh आया, टोटल एनर्जी। अब थर्ड केस एट सी। एट सी हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि ग्राउंड पे पहुंच चुका है, और वेलोसिटी एट सी हम लोग निकालेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, h हाइट कवर कर चुका है, डिस्टेंस कवर कर चुका है, सो v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2gh और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh और टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकालेंगे तो हाफ इंटू m इंटू 2gh और mgh हो गया। तो इस तरह से हमारा मैकेनिकल एनर्जी एट सी भी हमारा mgh हो गया। तो ये शो करता है कि एनर्जी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हुआ और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो तुम लोगों को अब है सोर्सेस ऑफ एनर्जी दो तरह के होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और इसी को हम लोग एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कभी ना खत्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि बार बार ये बन सकता है, लाइक वाटर एनर्जी, सन एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशियोथर्मल एनर्जी, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स। सो आप लोगों को ये तो आपका हुआ। अब पावर, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। इसका ऐसा यूनिट होता है आपका वॉट, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का आता है, इसका फॉर्मूला है पावर का, ये P इक्वल टू ई बाई टी होता है, वर्क बाई टाइम इक्वल टू पावर, एनर्जी बाई टाइम इक्वल टू पावर, है ना। P इक्वल टू W बाई टी, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। और इस तरह से हम पावर है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क या चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम, आप कोई भी डेफिनेशन कहते हैं। अब इस तरह से हम लोगों का, तो अब आज इतना ही। थैंक यू। अगले दिन हम लोग साउंड शुरू करेंगे। ओके।
हैव ए नाइस डे।